थलापति विजय ने लिया एक और ऐसा बड़ा एक्शन जिसने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। अफसरों को दिया एक ऐसा टास्क जिसके बाद संदेश दे दिया है कि कोताही नहीं बरती जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। जब बड़े पर्दे का हीरो असल में हीरो बन जाए तो आप समझिए कि वाकई में बदलाव संभव है। हम बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की, जिन्होंने जब से सत्ता संभाली है तब से ही आप ये मानिए कि वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब तमिलनाडु में आया एक ऐसा मामला जिसके बाद हर किसी को बेचैन इस मामले ने कर दिया, और उस शख्स को भी जिसे अभी जिम्मेदारी मिली है तमिलनाडु की और तमिलनाडु की जनता की सुरक्षा की। तमिलनाडु के मुखिया थलापति विजय जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया, और ये पूरा मामला था 10 साल की बच्ची का अपहरण और इसके बाद उसकी हत्या। और आप ये मानिए कि जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन थलापति विजय ने भी ये बता दिया कि वो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही किरदार निभाना नहीं जानते, बल्कि असल जिंदगी में भी जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है इसे भी सही तरीके से निभाना जानते हैं। दरअसल 10 साल की बच्ची का जैसे अपहरण हुआ उसके बाद हत्या की खबर सामने आई। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने जैसे ही बच्ची का पता लगाया तो पता चलता है कि बच्ची का शव जो है एक नदी में फेंक दिया गया था। और इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही सरकार के पास पहुंचती है, मुखिया के पास पहुंचती है, थलापति विजय खुद एक्शन में आ जाते हैं। इस पूरे मामले का संज्ञान उन्होंने खुद लिया। और आप ये सोचिए कि जहां से शव बरामद हुआ बच्ची का, वहीं पर प्रदेश के डीजीपी जो पुलिस के सबसे बड़े मुखिया होते हैं वो खुद मौके पर पहुंचते हैं। पूरी पुलिस की टीम पहुंच जाती है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाता है। थलापति विजय की सख्ती का ही नतीजा है कि सिर्फ 40 घंटे के भीतर जिन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहली बैठक थलापति विजय ने अधिकारियों के साथ ली और साफ साफ थलापति विजय ने यह संदेश दे दिया कि महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दरअसल उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। ये मीटिंग थी, मुख्य सचिव इसमें शामिल थे, डीजीपी शामिल थे और तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। और साफ संदेश दे दिया थलापति विजय ने कि इस तरीके की वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि प्रदेश का जो गृह विभाग है इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं खुद मुख्यमंत्री थलापति विजय। यहां तक कि महिला एवं बाल विभाग की जो जिम्मेदारी है ये भी मुख्यमंत्री थलापति विजय के पास है। और जब इसी विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आया तो थलापति विजय खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए साफ संदेश दे दिया कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको याद दिला देते हैं, थलापति विजय ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और जैसे ही वो एक्शन मोड में आए थे, काम करना उन्होंने शुरू किया था, तभी उन्होंने साफ संदेश दिया था कि प्रदेश में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा और महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता उनके लिए रहेगी। और आप सोचिए कि जैसे ही 10 साल की बच्ची के साथ ऐसी आपराधिक घटना सामने आई उसके बाद मुख्यमंत्री थलापति विजय ने एक के बाद एक बड़ा फैसला लिया। अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री थलापति ने मीटिंग की, बैठक की और इसमें टास्क उन्हें दिया गया है। अब एक एक कर हम आपको बताते कि आखिर कैसे ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था और कैसे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं थलापति विजय। देखिए 10 साल की बच्ची का ये पूरा मामला सामने आया और सबसे ज्यादा खास बात इसमें ये निकलकर सामने आई है कि इस पूरे मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री थलापति विजय ने लिया और यहां तक कि परिजनों से उन्होंने खुद, मुख्यमंत्री विजय ने खुद परिजनों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें ये सांत्वना दी कि जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे केस को देखेंगे। आपको ये बता दें कि सीएम विजय ने
अफसरों के साथ बैठक की और उन्हें सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं। क्या ये निर्देश है? देखिए, यौन अपराध के मामलों को तेजी से दर्ज करने के साथ ही दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ गंभीर अपराधों की जांच तेजी से होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोर्ट से सजा मिल सके। अपराध करने की योजना बनाने वालों पर वारदात से पहले ही एक्शन होना चाहिए। दरअसल सीएम जोसेफ विजय ने 10 मई को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, आपको याद दिला देते हैं, और सिनेमा से निकलकर यानी बड़े पर्दे से निकलकर वो मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की कमान उनके हाथों में दी गई, इसी उम्मीद के साथ कि प्रदेश में बदलाव आएगा। और वाकई में यकीनन जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तब से वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जैसे ही सवाल खड़े हुए वो खुद एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने अधिकारियों से कह दिया कि अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सीएम जोसेफ विजय जो है वो खुद गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। गृह विभाग यानी कि पुलिस उनके अंडर आती है और जब अगर कहीं पर भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होंगे तो इसका मतलब सीधा ये है कि मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े होना, गृह विभाग की जिम्मेदारी जो मंत्री संभाल रहे हैं उन पर सवाल खड़े होना, और खास तौर पर जब ये पूरा मुद्दा बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हो, महिला सुरक्षा से जुड़ा हो, तब और भी सवाल गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं वो ये बताता है कि थलापति विजय जी है वो सिर्फ बड़े पर्दे के हीरो नहीं है बल्कि असल जिंदगी में भी वो हीरो बनकर प्रदेश की जनता के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 10 साल की बच्ची के साथ जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, इसके बाद इस पूरे मामले पर खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं थलापति विजय, और उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों से ये कह दिया है कि अपराध को नहीं पैर पसारने दिया जाएगा और ना ही अपराधियों को बख्शा जाएगा। इसीलिए सख्त लहजे में उन्होंने अधिकारियों से ये कहा है कि ऐसी घटनाएं जो भी सामने आती है बिना देरी किए आपको पूरा मामला देखना है, केस दर्ज करना है और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिल सके इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय कैसे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से उम्मीद उनसे जताई जा रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी देखिए 1 महीना ही हुआ है उनकी सरकार को बने हुए, और एक महीने के भीतर जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है ये वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके की घटना सामने आई है, बच्ची के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी घटनाएं आप हर रोज सुनते हैं। देश के अलग अलग कोनों से ऐसी खबरें सामने आती हैं, अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आती हैं, लेकिन आपने शायद ही किसी भी ऐसे केस में देखा होगा कि मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हो ऐसे मामलों का। लेकिन थलापति विजय एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे मुखिया है जो खुद अब तक बड़े पर्दे पर परफॉर्म करते नजर आए हैं। ऐसे किरदार उन्होंने निभाए हैं जो जिसे घर घर में पसंद किया जाता रहा है और घर घर में जो लोग रहते हैं उनके दिलों पर राज किया है थलापति विजय ने। और यही कारण है कि इस बार जब टीवी के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पहली बार चुनावी मैदान में वो उतरे, तो वो जो छवि थी थलापति विजय की बड़े पर्दे वाली, लोगों ने उसे असल जिंदगी में भी देखा और एक उम्मीद उनसे बांधी गई। यही कारण है कि 108 सीटें मिलती है थलापति विजय की पार्टी टीवीके को। और तमिलनाडु में हालांकि देखिए सरकार बनाने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उन्होंने सरकार बनाई, प्रदेश के मुखिया वो बने, और जब से वो प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है, यकीन मानिए एक के बाद एक बड़े फैसले वो लेते हुए नजर आ रहे, चाहे वो वीआईपी कल्चर खत्म करने का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला हो। क्योंकि जिम्मेदारी संभालते उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, और जैसी उन्होंने बात कही थी ना, धरातल पर भी वही नजर आ रहा है। आप सोचिए कि किसी भी मुख्यमंत्री का ऐसे मामलों में खुद संज्ञान लेना या पैनी नजर बनाकर रखना, यहाँ तक कि बच्ची के परिवार को भी उन्होंने एक सांत्वना दी है, आश्वासन दिया है कि बच्ची के साथ न्याय होगा, परिवार के साथ न्याय होगा, और जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक वो खुद इस पूरे केस को देखेंगे और करीब से इस पूरे मामले को देखेंगे और अपडेट हर रोज लेंगे। आप सोचिए डीजीपी के साथ बैठक करके और उन्हें ये हिदायत देना कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो कार्रवाई होती है आपराधिक घटनाओं में उसमें और तेज़ी से एक्शन लेने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु को ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है जो वाकई में अब तक बड़े पर्दे पर वो हीरो के रूप में नज़र आ रहा था, लेकिन अब असल ज़िंदगी में
वो हीरो बनकर एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहे हैं। और ये पूरा मामला जीता जागता उदाहरण है, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर जैसे ही सवाल खड़े हुए, थलापति विजय ने झट ऐसे एक्शन लिया कि आप सोचिए कि सिर्फ 40 घंटे के भीतर जिस बच्ची का अपहरण जिन लोगों ने किया था, हत्या की वारदात जिन लोगों ने, जिन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उन अपराधियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि इस पूरे मामले में कैसे इन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसे लेकर भी एक्शन लेने के लिए कहा गया है अधिकारियों को। तो आप इसी से समझिए कि थलापति विजय आखिर कितने एक्शन मोड में और एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को लेकर? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।